ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 30 जुलाई यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 का आज का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। तो देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि सोमवार हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे निफ्टी के अंदर, और वहां पर जो क्लोजिंग थी वो भी थी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, यानी कि 24,836 के आंकड़े। आज बाजार खुलता है एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग, या हम इसे फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, यानी कि अपने कल की क्लोजिंग के सिर्फ 3 पॉइंट बढ़ के, और बाजार ने ओपनिंग दी 24,839, 24,839। आप चार्ट पे देख भी सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एक चार्ट खुला है। पहले ही 5 मिनट में जहां बाजार खुलता है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग में क्या होता है, बाजार एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, बट जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो बाजार थोड़ा सा डरने की कोशिश करता है, और उस डर के माहौल में पहले ही 5 मिनट में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, ये सोच के कि बाजार नीचे ना चला जाए, जिसके कारण पहले ही 5 मिनट में बाजार को मिलता है आज का डे लो का लेवल, जो कि थे 24,799, 24,800 भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और उसके बाद देखिए वोलेटिलिटी कितनी रही। 10 बजे तक बाजार में वोलेटिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि 24,800 से 24,880 के आंकड़े, फिर दोबारा से 24,825 के आंकड़े, 820 के आंकड़े, और उसके बाद धीरे धीरे तेजी का माहौल ऐसा लगा कि बाजार ने एक वक्त पे तकरीबन, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 1:10 पे 24,950 के आंकड़ों को जब ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की तो वहां पर उसे मिला रेजिस्टेंस। तो कल भी हमने आपको बताया था कि 24,950 का आंकड़ा फिलहाल बाजार के एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और रुकावट का स्तर का काम करेगा, और वहां पर आने के बाद बाजार में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके चलते बाजार फिर से लुढ़कता है 1:30 पे 24,875 के आंकड़ों के आसपास। यानी कि वोलेटिलिटी के चलते हुए बाजार में उथल पुथल काफी देखने को मिली हमें निफ्टी इंडेक्स में। और उसके बाद जो आज का डे हाई बना वो था 2:40 पे। 2:40 पे अब देखिए 24,950 की कैंडल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जरूर दिखी, मगर ये था फेक हमारा एक 24,950 को ब्रेक करने का तरीका, और वहां पे बाजार पहुंचता है 24,972 के आज के डे हाई के लेवल पे, यानी कि 24,972, और वहां से बाजार अगले ही आधे घंटे में आ जाता है अपने बहुत नीचे के स्तर, यानी कि 100 पॉइंट की एक गिरावट से भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप बना वो था 173 पॉइंट का, 173 पॉइंट। और वहीं पे क्लोजिंग की अगर बात करें तो बाजार क्लोज हुआ है मामूली सी बढ़त के साथ, यानी कि 21 पॉइंट की बढ़त के साथ, और बाजार की क्लोजिंग हुई है निफ्टी इंडेक्स 24,857, 24,857। अब कल है बुधवार,
निफ्टी बैंक की एक्सपायरी तो क्या होगा, कल हमें दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल जाते हुए दिखेंगे निफ्टी में या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए तो बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है मंगलवार 30 जुलाई का, और यहाँ पर सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को फटाफट हम देख लेते हैं। कल की जो क्लोजिंग थी सेंसेक्स की वो थी 81,356 के आंकड़े। ऑल टाइम हाई के लेवल हमने कल सेंसेक्स में भी निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में बनते हुए देखे थे, और वहां पे क्लोजिंग भी एक शानदार थी 81,356। आज बाजार खुलता है मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग या इसे फ्लैट ओपनिंग, देखिए निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग थी और यहां भी इसे फ्लैट ओपनिंग कहेंगे 7 पॉइंट की गिरावट के साथ, और बाजार खुला 81,339 81,349 के आंकड़ों पे। और जिस तरीके से खुला उसी में पहले 5 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल यानी कि 81,230 के आंकड़े, और उसके बाद धीरे 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 बाजार ने तेजी करी, और तेजी के चलते हुए पहले बाजार 1:20 के आसपास में 1:10 के आसपास में पहुंच चुका था 81,800 के अहम लेवल पे, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल सेंसेक्स में। और उसके बाद बाजार ने दोबारा इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी, जो कि था वक्त 2:40, मगर वहां पे फेल हुआ, क्योंकि 82,000 के लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हैं, 81,900 के लेवल पे कॉल राइटर बैठे हैं, और जिसके चलते हुए बाजार में वहां से आती है गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग, कोई पैनिक की बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग और डर के माहौल की वजह से बाजार नीचे आता है। और पहले लो हमने सुबह ही देख लिया था और डे हाई हमने देखा था 2:40 पे, जो कि था 81,815 के आंकड़े। आज के डे हाई डे लो के बीच में गया 585 पॉइंट का। वोलेटिलिटी बरकरार है फिलहाल सेंसेक्स में, क्योंकि एक तरफा हमें यहाँ पे डायरेक्शनल मूव नहीं देखने को मिल रहा, ना तो तेजी का ना मंदी का। आज की क्लोजिंग तकरीबन 100 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग सेंसेक्स में, और बाजार बंद हुआ है 81,455 के आंकड़े पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए कल है यहाँ पर एक्सपायरी, तो आज इस डेटा को समझेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जो बताएंगे तो ध्यान से देखना। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके सामने स्क्रीन पे खुला भी हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट आवर्स के बीच में हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी वीडियोस, अपने बेहतरीन एनालिसिस और लेवल भी शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों का बने प्रॉफिट। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए इस वीडियो में भी हमने आपको इस कमेंट में लिखा था कि 100 लाइक्स आपसे चाहिए और फिर देंगे हम जैकपॉट, बट 100 भी नहीं हुए थे, 950 के आसपास भी पूरे नहीं हो पाए थे कि हमसे रुका नहीं गया। और उसके बाद हमने दी आपको फिन निफ्टी की जैकपॉट कॉल, जो कि था 24 से 25 रुपए के भाव के आसपास में। आप देख सकते हैं उस वक्त उसका 27 रुपए के आसपास का भाव चल रहा था, और उसका जो हाई बना वो था तकरीबन 90s के आसपास में। तो आपसे हमें एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे जो हमारी एनालिसिस है, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो उसमें उन बातों का ध्यान रखें। चलिए अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग 51,406 अपने ऑल टाइम हाई से, अभी निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही हमें थोड़े दबाव में देखने को मिल रहे हैं। और आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी, और 22 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार ने शुरुआती करी 51,384 के लेवल पे, 51,384 के आंकड़ों पे, और पहले ही 5 मिनट में सारे इंडेक्सेस में अपना डे लो का लेवल बनाया था, जो कि था 51,260, यानी कि ठीक ठाक सपोर्ट का लेवल कल जो हमने आपको बताया था बाजार के लिए। तो 51,260 से बाजार में आती है धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप तेजी, और वक्त था तकरीबन 1:10, 1:05 और 1:10 पे, जब बाजार पहुंच चुका था अपने डे हाई के लेवल यानी कि 51,958 के लेवल पे, बेहद ही करीब अपने 52,000 के पास में। मगर ये है रेजिस्टेंस जोन, जो कि कल भी आपको बताया था, तो जिसके चलते बाजार में दिखती है वहां से गिरावट, और फिर बाजार ने दोबारा कोशिश जरूर करी 2:40 में, बट वहां से बाजार में जो गिरावट आई वो कोई न्यूज की वजह से नहीं, वो आई है सिर्फ एक डर के माहौल की वजह से कि क्या निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों गिर सकते हैं, क्योंकि आने वाली है बैंकिंग पॉलिसीज, और उस बैंकिंग पॉलिसी में अगर कुछ भी रुकावट और कुछ भी ऐसी न्यूज आती है जो इसके चलते हुए बाजार थोड़ा सा नरम पड़ सकता है, तो वहां पे इसकी वजह से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया। आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप 698 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि देखिए सुबह जो तेजी बनी थी 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक, वो तेजी शाम होते होते पूरी खत्म हो गई। तो कॉल साइड में भी अपॉर्चुनिटी बनी और पुट साइड में भी, और इसीलिए कहते हैं लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, काम करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और लॉस भी लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए लॉस हमें भी होता है, आपको भी होता है, सबको होता है, मगर निरंतर उसके ऊपर काम करते रहेंगे तो सीखने को मिलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लोजिंग बाजार की हुई है तकरीबन 93 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ है 51,499 यानी कि 51,500 के लेवल के आसपास में। अब यह और अच्छा होता अगर 51,550 से 650 के लेवल की क्लोजिंग देगा। अब ध्यान से समझेंगे निफ्टी बैंक के आगे वाले पार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कल के लिए। अब
निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी के लिए देखिए आज एक्सपायरी, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से हमने आपके साथ कल लेवल शेयर नहीं किए थे। आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के साथ आपके साथ शेयर किए, उसमें हमारे लेवल जिसमें बनाया आपका शानदार प्रॉफिट, यानी कि 27 रुपए का जो कॉल का प्रीमियम था वो पहुंच चुका था 90 रुपए, तो आपका पैसा डबल से भी ज्यादा। कल भी इसी तरीके से हमने आपके साथ शेयर कर दिया अपनी एनालिसिस जिसमें हुआ पैसा डबल से ज्यादा। तो इन्हीं बातों पे आप ध्यान रखेंगे तभी आप 50,000 से 50 लाख तक का सपना देख सकते हैं, अन्यथा आप ये एक सपना ही समझिए। अब बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। यूएस क्लोजिंग 23,315, यानी कि ऑल टाइम हाई से अभी हम थोड़ा सा दूर है, मगर आज बाजार की ओपनिंग होती है एक गैप डाउन ओपनिंग 16 पॉइंट के साथ 22,299, बेहद ही करीब 22,300 भी हम इसे कह सकते हैं। और वहां से पहले ही 5 मिनट में देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने पहले ही 5 मिनट में डे लो के लेवल लगाए, मगर यहां पर हमारे को डे लो के लेवल जो मिले थे वो मिले थे 9:25 पे, जो कि थे हमारे 23,208 के आंकड़े। अच्छी सपोर्ट 23,208 के आंकड़े, और वहां से बाजार चलता है धीरे 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 तेजी, और वक्त था 2:40 जहां से हमें सारे इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिली। उस वक्त बाजार पहुंच चुका था अपने डे हाई के लेवल यानी कि 23,584 के आंकड़ों पे। निफ्टी में तेजी 23,650 की क्लोजिंग के बाद। नोट कर लीजिएगा आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 376 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है फिर निफ्टी में भी, और वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है फिलहाल सारे इंडेक्सेस में। और इसका रीजन बैंकिंग सेक्टर के लिए जो पॉलिसी और न्यूज आने वाली है उसको चलते बाजार में सारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। क्लोजिंग हुई है तकरीबन 23 पॉइंट पॉजिटिव, 23 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है फिर निफ्टी अपने बीते दिन सोमवार के मुकाबले 23,338 के आंकड़ों पे। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार 31 जुलाई के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हुए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बहुत अच्छे कमेंट किए पीछे 2-3 दिन में आपने, तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ एनालिसिस हम शेयर करते हैं हमारी। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे सवाल है कि 50,000 से 50 लाख का सफर क्या है। तो देखिए ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये हम खुद करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि क्या इस पे हम अमल कर पाते हैं या नहीं। धीरे 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 आपके साथ शेयर करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि दिन भर में 10 ट्रेड होगी, दिन भर में होगी 1 या 2 ट्रेड इस प्रोग्राम से रिलेटेड। और दिसंबर तक हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में 50,000 50 लाख बने या ये 50,000 भी जीरो हुए, ताकि आप लोगों के लिए अगर उस स्ट्रैटेजी पे हम बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर बनने के बाद, खुद पे अमल करने के बाद ही आप लोगों के साथ उस स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए आप हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर हमारी बताई हुई एनालिसिस बनाती है आपका एक शानदार प्रॉफिट। बस कमजोरी और कमी एक ही है कि आप लाइक थोड़ा सा कम करते हैं, तो वो थोड़ा सा दिल खोल के लाइक। निफ्टी के लिए आने वाले बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जुलाई के महीने का आखिरी दिन है 31 जुलाई, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगस्त की सीरीज शुरू हो चुकी है, मगर फिर भी जुलाई का आखिरी दिन है, तो वहां पे पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए घूम फिर के बाजार वहीं बंद हुआ, कल भी, सोमवार को भी, और शुक्रवार के बाद से जो हमें तेजी जरूर देखने को मिल रही है, मगर एंड में बाजार वहीं आके बंद हो रहा है जहां से वो चलता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मामूली सा अंतर आ रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। अब करने की क्या कोशिश कर रहा है बाजार, ये समझिए। बाजार थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही पैनिक क्रिएट होगा, रिटेल ट्रेडरों की साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। सुबह बाजार खुलता है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के साथ या हल्की फुल्की गिरावट के साथ, वहां पे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि बाजार 24,975 या 950 के आंकड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जिसके चलते बाजार में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं जिन्होंने BTHT लिया था। उसके बाद बाजार तेजी जरूर करने की कोशिश करते हैं, और 9:40 पे हर लेवल पे ट्रैप लग रहे हैं। तो ट्रैप को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, अपने साइकोलॉजी के ऊपर सही तरीके से काम करना। साइकोलॉजी पे सही तरीके से काम करेंगे, एनालिसिस तो आपकी परफेक्ट बन ही रही है, हम लोग देख भी रहे, मगर साइकोलॉजी पे सही तरीके से काम करेंगे तभी आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बन पाएंगे। यानी कि सुबह एक बार प्रॉफिट लिया, बाजार से एग्जिट कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नहीं तो दिन भर ट्रेड करने की वजह से 2:40 पे आज जिन लोगों ने ट्रेड ली होगी ये सोच के कि ब्रेकआउट आने वाला है, आ गया है, वहां पर आज वो हुए होंगे बिल्कुल जीरो। तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस 24,875 के आंकड़े। जब तक बाजार 24,875 के आंकड़ों को ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे कैंडल नहीं बनाता, तब तक जल्दबाजी ना करें। कल भी बताया था 24,865 के लेवल को जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक जल्दबाजी ना करें। और जिन्होंने जल्दबाजी नहीं करी उन्होंने बनाया शानदार प्रॉफिट। ठीक 10-10:30 बजे के आसपास ये हमें कंफर्मेशन मिली थी कैंडल के हिसाब से, और उसके बाद बाजार में आई तेजी तकरीबन 100 पॉइंट की। तो इन बातों पर गौर कीजिए। दूसरा रेजिस्टेंस 24,950। अब 24,950 बाजार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल। निफ्टी के लिए जरूर ब्रेक करेगा, मगर यहां पे आपको पेशेंसली काम करना है। जब तक 24,950 के ऊपर
10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन 5-5 मिनट की दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग देने में समर्थन नहीं कर पाती, तब तक मत कीजिएगा एंट्री करने की कोशिश। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 2:40 पे यही करा बाजार ने, मगर वहां पे दोनों कैंडल एक के बाद एक नीचे जाती गई, यानी कि बॉडी जो थी बाजार की, जो कैंडल थी बाजार की, पहली कैंडल उसकी दूसरी कैंडल उससे नीचे बनी, और जिसने आपको इंडिकेशन दिया कि बाजार यहाँ पे सुस्ता सकता है, यहाँ पे एक बार आपको गिरावट के मौके दिखा सकता है, और वही हुआ। तीसरा रेजिस्टेंस होगा 25,000 के आंकड़े, बेहद ही करीब, साइकोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा के बेसिस पे यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं 24,950 और 25,000 के लेवल पे, तो वहां पर अच्छे से कॉल राइटिंग होगी, जिसकी वजह से बाजार को इसे तोड़ने के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज की जरूरत बहुत है। अब सपोर्ट की बात कर देते हैं। पहला सपोर्ट है 24,790 के आंकड़े, 24,790 है बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार यहाँ पर आता है तो वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर बाजार को वापस से 24,900 तक के लेवल पर ले जाने के दमखम रख रहे हैं। दूसरा सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि है 24,650। अगर बाजार आता है कल के दिन तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बाजार यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है तो दोबारा से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा। बाजार 25,000 25,500 के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, मगर छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जिन्हें बाजार को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट अगर आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, वो होगा 24,530, यानी कि खरीदने की प्रक्रिया हम 24,790 से करेंगे, मगर टुकड़ों में खरीदते चलेंगे ताकि वहां पर हम अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए हर एक सपोर्ट के लेवल पे। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे। लाइक नहीं किया देखिए अभी तक आपने, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग तो सब्सक्राइब कीजिए। 12,000 की फैमिली बनाने में जल्दी से जल्दी हमारी मदद कीजिए, और उसके बाद हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे तो शेयर कर ही रहे हैं एनालिसिस, यहां पर हम आपके साथ हर वीडियो में एक गोल्डन ट्रेड भी शेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक गोल्डन ट्रेड। अगर वो लेवल आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मगर लेवल को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, लेवल को और एनालिसिस को अपने एनालिसिस बनाते हुए जरूर यूज कीजिएगा। तो अब सबसे पहले रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में 81,500 के आंकड़े, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक बाजार अब 81,500 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कम से कम 10 मिनट यानी कि 5-5 मिनट की दो कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, नहीं तो आप ट्रैप के शिकार बनेंगे और फिर से आपको हो सकता है बड़ा घाटा। तो पहला रेजिस्टेंस 81,500, दूसरा है 81,650, यानी कि वही लेवल है जहां पे बाजार ने सपोर्ट का भी काम करने की कोशिश करी थी और टाइम पास करने की कोशिश करी थी। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 11 बजे से लेके 11:30 तक बाजार ने 81,650 के ऊपर टाइम पास करने की कोशिश करी। दोबारा इसी लेवल को फिर से बाजार ने 12 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक दोपहर में फिर से टाइम पास किया, उसके ऊपर रहने की कोशिश करी, मगर जब भी इसके ऊपर रहने की कोशिश करेगा बाजार को तकरीबन 100-125 पॉइंट की यहाँ से तेजी देखने को लिए तैयार हो जाएंगे। बट जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद हमने नतीजा देखा तकरीबन 2:40-50 के आसपास, जब बाजार ने जैसे ही 81,650 के आंकड़े को ब्रेक किया, और जब भी ब्रेक करेगा एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ही करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब तीसरा रेजिस्टेंस 81,850, यानी कि जब तक बाजार 82,000 नहीं आता तब तक हमें छोटे छोटे हर्डल मिलेंगे, और वो है इंपॉर्टेंट हर्डल 81,850। अब सपोर्ट की बात करते हैं। 81,250 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट, जो कि सुबह सुबह साबित भी करके गया हमें ओपनिंग के बाद। तो 81,250 कल के लिए है बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट। अगर बाजार यहाँ पे आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अगली कैंडल इससे नीचे बनाने की कोशिश नहीं करता, तो हमें यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि बाजार कोशिश करेगा 82,000 तक के आंकड़ों को दोबारा से टच करने की। दूसरा सपोर्ट 81,000 साइकोलॉजिकल भी और डेटा के बेसिस पे 81,000 पे पुट राइटर बैठे हैं, जो कि बाजार को इतनी जल्दी टूटने नहीं देंगे। तो 81,000 पे हमें यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी एनालिसिस में इस बातों का ध्यान रखें। और लास्ट सपोर्ट होगा 80,780। अगर बाजार 81,000 के आंकड़ों को तोड़ता है, देखिए कई सपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, कई बस इंपॉर्टेंट होती है, मगर इतना ज्यादा वहां पे असर नहीं होता। पर 81,000 एक अच्छी खासी क्रूशियल सपोर्ट है। अगर बाजार ने इसको तोड़ा तो साइकोलॉजिकल हम नीचे तक जाएंगे तकरीबन 200-300 पॉइंट, और बाजार जा सकते हैं 80,780 से 150 तक के आंकड़ों पे। क्रूशियल सपोर्ट अगर पहुंचा तो जरूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बट डिपेंड ये सिचुएशन और न्यूज क्या चल रही है बाजार में, मार्केट में। अब बैंक निफ्टी, कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपकी जैकपॉट ट्रेड सेटअप बनेगी बैंक निफ्टी में। अगर आपने यहाँ पे मिस किया तो आप गलती करेंगे और नुकसान भी कर सकते हैं अपनी ट्रेड सेटअप बनाते हुए, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। और कॉपी पेस्ट से करने से अच्छा है सीखने के ऊपर फोकस करना। तो 15 ट्रेड चैलेंज हमारा चल रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी नेक्स्ट 15 ट्रेड की, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे 15 सेटअप ही आप बनाएं, हर रोज का 1 या 2 मैक्सिमम ट्रेड लें और निश्चिंत होकर अपना कारोबार करें।
नहीं तो अन्यथा दिन भर ट्रेड करने से नुकसान आपको होगा, फायदा सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्सेस में और बाकी आपके ब्रोकर्स का होगा। तो बैंक निफ्टी को शुरू करने से पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और 12,000 के टारगेट पूरा करने में हमारा साथ देना। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, मगर उससे पहले निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए। तेजी 51,900 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश, मगर वहां से गिरावट। तो जो हमारा घोड़ा है आलसी, उसने आज भी भागने की कोशिश तो बहुत अच्छी करी, मगर जाके रुका वापस से उन्हीं आंकड़ों के आसपास में, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 52,250 के लेवल। तो क्या 52,000 के आंकड़े कल बैंक निफ्टी तोड़ के सस्टेन करेगा, ये सबसे पहला सवाल है। उम्मीद की जा सकती है कि कल बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा ट्रेंड दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो एक अच्छी क्लोजिंग दी है, छोटी मोटी क्लोजिंग नहीं दी, एक 10-20 पॉइंट की, 90 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जो कि दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में दमखम है। वो 51,600 तक के आंकड़ों पे जाने की पहला हर्डल को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करेगा कल। सबसे पहला रेजिस्टेंस 51,520 डेटा के बेसिस पे है, सिर्फ डेटा के बेसिस पे। अगर हम ये कहें कि ये साइकोलॉजिकल है तो नहीं, 51,550 इसलिए एक रेजिस्टेंस है क्योंकि अगर आप सुबह के चार्ट पे देखिए, जो चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, 9 बज के ठीक 9 बज के आप देखेंगे दोस्तों, 9 बज के 55 मिनट पे, 9 बज के 55 मिनट से लेके 9 बज के 50 मिनट से लेकर 9 बज के 55 मिनट तक बाजार के लिए 51,500 के लेवल ने एक रेजिस्टेंस का काम किया, और दोबारा बाजार ने 3 बजे 10 मिनट से लेकर 3 बज के 15 मिनट तक भी 51,520 के लेवल को एक रेजिस्टेंस का काम किया, और उसके बाद जैसे बाजार थोड़ा सा सुस्ताया देखा गया। तो पहला रेजिस्टेंस 51,520, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें। दूसरा रेजिस्टेंस 51,650, आप चार्ट पे देख सकते हैं, बाजार के लिए रेजिस्टेंस रहा सुबह के वक्त, मगर जैसे ही बजे रेजिस्टेंस को बाजार ने ब्रेक किया और सस्टेन करने की कोशिश की, तो उसके बाद ये सपोर्ट का दर्जा देके गया। तकरीबन हमें सुबह 10:30 बजे से लेके 10:40 से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो वहां से लेके 1:40 तक 51,650 ने एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा दिया। तो इसलिए फिलहाल एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, जब तक ये ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता, कम से कम 5-5 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर वेट नहीं करती, तब तक आप इसमें एंट्री करने की कोशिश जल्दबाजी ना करें। तीसरा है 51,950, क्रूशियल है। जब तक 51,950 से लेके 52,000 के आंकड़ों को बाजार ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक हमें एक नई तेजी या फिर ऑल टाइम हाई के लेवल आने में हमें थोड़ी सी घबराहट रहेगी। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 51,950 के आंकड़े बाजार को ब्रेक करना। अब 51,650 को बाजार अगर 11 बजे तक ब्रेक कर देता है, तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हमें वापस से 51,950 के लेवल कल दोपहर के 12 या 1 बजे तक देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा अगर बाजार नीचे खुलता है या कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि जैसा हमने बताया बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज आने वाली है, शायद आज या कल में आपके सामने स्क्रीन पे होगी, तो उन बातों पे आप ध्यान रखें। अगर बाजार को वो पॉजिटिव नहीं लगती तो बाजार नीचे जाएगा। तो पहला छोटा सा हर्डल, सपोर्ट माफ कीजिएगा, 51,250 छोटा सपोर्ट है, यानी कि अगर हम वहां पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो टुकड़ों में खरीदें, बट अच्छे सपोर्ट पे अगर एंट्री करनी है, जैसा कि हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन एनालिसिस, बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, आपसे क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीजें, लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। उसके अलावा 15 ट्रेड चैलेंज के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी आप उसका पार्ट बनिए। सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। दूसरा सपोर्ट है 51,000 का लेवल। जैसा हमने आपको सेंसेक्स में बताया 81,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बाजार के लिए, क्रूशियल लेवल है, ऐसे ही बैंक निफ्टी में 51,000 का लेवल बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, बड़ा ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर बाजार यहाँ पे रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अन्यथा ये लेवल अगर टूटा तो ये बजाय करेगा बाजार को थोड़े नीचे की डायरेक्शन में, जो कि लेके जा सकते हैं वहां से 200-250 पॉइंट की गिरावट, जो कि होगा तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए 50,750। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो हमें बहुत सतर्क रह के काम करना है। और अगर आपको वहां पे विश्राम करना है, नहीं करनी ट्रेड, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। अवॉइड करने की कोशिश कीजिए एक्सपायरी की सेटअप्स को, नहीं तो आप कई बार तो प्रॉफिट कमाएंगे मगर कई बार लॉस भी ले लेंगे। तो ये था हमारा फिन निफ्टी की, आज भी हम शेयर नहीं कर रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।